नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और हमारे साथ अभी हमसे ज्वाइन करेंगे हमारे साइको विशेषज्ञ संतोष सर, जो पिछले 10-12 सालों से प्लेटफॉर्म में साइको प्लस रीजनिंग का सेवा दे रहे हैं और इनके द्वारा पढ़ाए हुए लाखों बच्चा रेलवे में स्टेशन मास्टर और एएलपी के पोस्ट पे कार्यरत है। अभी आप सब जानते हैं, जैसा कि अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 का स्टेज 4 और 6 का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 80+ स्कोर करके आए हैं और ऑफिस में काफ़ी इंक्वायरी है कि सर साइको का बैच कब से शुरू करेंगे। तो साइको होता क्या है, साइको में करना क्या है, साइको की बैच कब आएगी, इन सारे बातों पे विशेष डिटेलिंग के लिए आपके साथ उपस्थित होंगे, हमारे साथ उपस्थित होंगे संतोष सर और सब कुछ डिटेल से बताएंगे। इस वीडियो को बहुत ही माइन्यूटली आप देखेंगे और जितना भी लाभ लेना होगा आप प्लेटफॉर्म से जुड़ के, हमारे साथ जुड़ के, चूँकि अभी आप देख रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हर जगह अभी प्लेटफॉर्म है। जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, प्लेटफॉर्म का जो पैटर्न है और सब दिन प्लेटफॉर्म आपके उम्मीद पर खरा उतरा है और इसी उम्मीद को आगे कायम रखने के लिए कि मैक्सिमम बच्चा यहाँ से रिजल्ट लेके जाए, हमारे जो विशेषज्ञ हैं संतोष सर, साइको क्या होता है, कैसे आपको पढ़ना है, विशेष जानकारी देंगे। आइए सर। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपको कोचिंग के निदेशक संजय सर ने जो बातें आपको बताई, तो उसी के बिहाफ में मैं संतोष सर आपके सामने आया हूं और जो मुख्य आज मेरा जो आज थंबनेल है वो आपका एनटीपीसी सी बैट। एनटीपीसी सी बैट मीन्स हो गया कि आफ्टर सीबीटी 2 जो नेक्स्ट एग्जाम जो रेलवे में आपका स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो साइको की टेस्ट ली जाएगी, उसके लिए आपके आरडीएसओ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सी बैट, डेट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षण ली जाएगी। तो उस परीक्षण की तैयारी कैसे करें, कैसे आपको समझनी है, ये परीक्षण और रिटन टेस्ट से कैसे अलग है, तो इसी के लिए आपका मुख्य जो शब्द है कि रिटेन टेस्ट के जैसा ना पढ़ना चाहिए न ही सीखना चाहिए। तो चूंकि स्टूडेंट हम आपको इसलिए ऐसा टर्म जोड़े हैं कि इसका नाम जो है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, एप्टीट्यूड टेस्ट, मानसिक अभिक्षमता परीक्षण। तो कहीं न कहीं जो है आपके अब जो है मेरिट की जो टेस्ट होती है वो तो हमारे कोर्स मैटर, सब्जेक्ट मैटर से टेस्ट हो गई। अब जो आपका टेस्ट का नाम है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तो इस परीक्षण को आपको जो है कहीं न कहीं एक अलग वे से, एक अलग तरीके से, एक मनोवैज्ञानिक ढंग से कोचिंग लेने की आवश्यकता है। ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये चूंकि आप सिंपल, जैसे देखिए इस परीक्षण में मैं आपको क्या क्या चीज पर ध्यान रखनी है, कैसे आपका प्रिपरेशन का लेवल हाई होगी, उस चीज के बारे में मैं जानकारी दिया हूं। इस टेस्ट के आधार पर इस टेस्ट के आधार पर आपकी मानसिक योग्यता अर्थात मानसिक ज्ञान संबंधी जानकारी की जांच की जाएगी। तो मानसिक ज्ञान संबंधित, तो यहां बात स्टूडेंट ये है कि जब मानसिक ज्ञान यानी यहां प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता होगी, और प्रैक्टिकल नॉलेज इसलिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को कैसे कंसंट्रेट किया जाता है, उस कंसंट्रेशन के लिए आपका अट्रैक्शन पावर होना जरूरी है। तो अट्रैक्शन के माध्यम से जो है उस अट्रैक्शन और कंसंट्रेशन को बनाने के लिए
हम लोग जो है यहां पर अपना पूरा एक शेड्यूल सेट कर दिया है। उस शेड्यूल को जैसे हम फॉलो कराते हैं, विद्यार्थी को साइको परीक्षण के हर बैटरी को आसानी से क्लिक कर लेते हैं। पूरे स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करने का तरीका दी जाती है, क्योंकि क्लासरूम में अट्रैक्शन होती है और अट्रैक्शन से जो है पावर जनरेट हम कराते हैं। ऐसा टेक्निक आपको सिखाई जाती है, ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि आपको उस परीक्षण में अच्छे मार्क्स के आधार पर सफल हो सकेंगे। मतलब है कि हम जो है आपको टेक्निक जो बताते हैं, चूंकि देखिए कोई भी जो मनोवैज्ञानिक ज्ञान को जो डेवलप करने का तरीका है, उसके लिए पहले जो पॉइंट है वो है अट्रैक्शन पॉइंट। जब तक अट्रैक्शन नहीं अगर टीचर और स्टूडेंट का बनेगा, तो वो जो साइको का जो ज्ञान है जिसके द्वारा आप अपने परीक्षण में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, वो सिचुएशन हैंडल आपको क्लासरूम में मेरे बताए टेक्निक से ही मिलती है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जो है अगर एक मशीनरी तौर पर डिजिटल माध्यम से अगर अपना प्रिपरेशन करता है, उसके बाद भी उसे एक सही कोचिंग के फिजिकली इफिशियंसी, फिजिकली अटैचमेंट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार साइको ज्ञान को हासिल करने के लिए आपको जो है क्लासरूम अट्रैक्शन ज्यादा बेहतर है। अगर आगे फिर जैसा सिचुएशन हम लोग भी ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो मेरा पिछले जो रिकॉर्ड है उसके सिचुएशन से जो मैंने रिजल्ट निकाला हूं, उस रिजल्ट जो है आपके जो सफल जो स्टूडेंट हैं उनके आधार पर ये देखा गया है कि क्लासरूम प्रोग्राम के द्वारा साइको जो है बहुत अच्छे ढंग से इस तरह से तैयारी हो जाती है कि आपको जो परीक्षण का शेड्यूल बना हुआ है पूछा जाएगा, वो तो आप सफल होंगे ही होंगे, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा आप में कॉन्फिडेंस, ऐसा टेक्निक भर दी जाती है कि अगर कोई परीक्षण नई भी आ जाए तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह परीक्षण पूरी तरह से निर्देश और कमांड पर आधारित ली जाती है। और जहां भी निर्देश और कमांड अगर हमको दे दिया गया, उस निर्देश को कैसे सही ढंग से हम इवैल्यूएट कर लेंगे, उसी से आपका राह आसान हो जाएगी और इस टेक्निक के द्वारा आप बहुत ही कम समय में अपने को सफलता के श्रेणी में आंकने लगेंगे। तो मैं आपको स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो जो है पर्सनालिटी टेस्ट संबंधित बातों पर देंगे, जिसमें कि स्टूडेंट बहुत ही उलझे हुए हैं। जो बैटरी 5 परीक्षण 5 पर्सनालिटी टेस्ट जिसका नाम दिया गया है, उस परीक्षण के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, जिससे कि आपका बिल्कुल मेंटलिटी चेंज हो जाएगी कि कभी भी पर्सनालिटी टेस्ट में उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के लिए स्टूडेंट पुनः मैं आपको एक बार सूचित कर दे रहा हूं कि इसके लिए मेरे द्वारा प्लेटफॉर्म कोचिंग में ऑफलाइन जो क्लास जो प्रदान की जा रही है, जिसके लिए 18 मई से जो कल यानी 18 मई बुधवार वेडनेसडे 3:30 PM से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। इस बैच में हम लोग क्लासरूम में जो है सो आपका सारा प्रैक्टिस कराने के बाद ऑनलाइन कंप्यूटर पर भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेस्ट ली जाएगी, जिसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आगे भी हमारा बैच का शेड्यूल मिलते रहेगा। तो इसके लिए आप क्लासरूम प्रोग्राम में आ सकते हैं और मेरा जो मोबाइल नंबर जो अभी आपका छिपा हुआ है, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। मोबाइल पर आपका कॉलिंग से तो संपर्क होने की चांस कम है, लेकिन आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी जानकारी दे सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये जो नंबर का यूज कीजिएगा ओनली फॉर व्हाट्सएप। इसमें ध्यान रखना है, ये आप ओनली फॉर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे कम्युनिकेशन बना सकते हैं, चूंकि बाकी टाइम में तो कॉल पिकअप होगी नहीं और सही आपको इंफॉर्मेशन मिल भी नहीं पाएगी। तो इसी के साथ मैं आपको स्टूडेंट अपना वाणी को विराम दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे सजेशन के लिए, अच्छे सलाह के लिए आप अपना कीमती समय निकालकर किसी भी तरह से 10 दिन मैनेज कीजिए। पूरी गारंटी है कि इस तरह का आपका सिचुएशन मैं क्रिएट कर दूंगा, इस तरह का स्टेप का निर्माण कर दूंगा जिससे आपको सफलता मिलने की चाह और अधिक बढ़ जाएगी। धन्यवाद।